दोस्तों एप्पल के ऊपर रेसिज्म के चार्जेस लगाए गए हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे, जो इनकी स्मार्ट वॉच है उसके अंदर जो ब्लड ऑक्सीजन रीडर है यानी कि ऑक्सीमीटर है वो सही रीडिंग नहीं देता है कई सारे लोगों को जिनका स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है, जिसकी वजह से उनमें से किसी ने एक लॉ सूट मारा है एप्पल के ऊपर कि ये रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हमारे साथ में, क्योंकि जो दूसरी स्किन के लोग हैं उनका तो एक्यूरेट आता है लेकिन जो डार्क स्किन वाले लोग हैं उनका 90% एक्यूरेट आता है, उतना एक्यूरेट नहीं है, जिसकी वजह से इनको कोर्ट के अंदर खदेड़ा गया है कि भैया जब तुम अपनी वॉच बनाते हो तो दोनों स्किन के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। होता क्या है कि जो व्हाइट स्किन वाले लोग होते हैं इनकी स्किन होती है बहुत ज्यादा पतली, लेकिन ये जो डार्क स्किन वाले होते हैं उनकी नेचुरली थोड़ी सी मोटी स्किन होती है, तो दिक्कत यहाँ पे होती है। दोस्तों एलॉन मस्क को एक हैकर ने वार्निंग दी है क्योंकि उसने ट्विटर के 400 मिलियन यूजर्स का डेटा चुरा लिया है, जिसके अंदर उनका फोन नंबर है, ईमेल है और इन्हीं से ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। तो ये किसी भी कंपनी को सेल कर सकता है। इसी वजह से उसने कहा है कि भैया या तो मुझे $2 लाख से ज्यादा का अमाउंट दिया जाए वरना मैं किसी कंपनी को बेच सकता हूँ, जैसे कि फेसबुक हो गई या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनी होगी जो शायद ये बाय कर ले सीक्रेटली, और अगर कोई कंपनी चलो नहीं भी खरीदती है तो ये इसको टुकड़ों में बेचेगा, मतलब हर एक को $60,000 के अंदर भी बेच सकता है अलग अलग पार्ट में, जिससे कि ये ज्यादा कमाने की सोचेगा। तो यहाँ पर कई सारे यूजर्स का डेटा है जो कि जा सकता है और शायद एलॉन मस्क को इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलो जा रहा है तो जान दो, मैंने अभी बाय किया है, अभी मेरा कमाने का टाइम है, तुम भी कमाओ थोड़ा। दोस्तों आईटी मिनिस्ट्री ने हम सभी को वार्न किया है कि भैया स्कैमर इस वक्त में ऑनलाइन फ्रॉड काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो आप सभी को सावधान रहना पड़ेगा और इंडियंस को खासतौर पे सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो डिटेक्ट कर पाए कि क्या फ्रॉड हो रहा है उनके साथ में या क्या गलत चीज है और क्या सही चीज है, क्योंकि हम सब नए हैं अभी इंटरनेट के लिए। मुश्किल से शायद लगा लो 10 साल से ही ज़्यादातर लोगों के पास में, या फिर 5 साल से लगा लो मोबाइल के अंदर की अगर बात की जाए तो वो इंटरनेट से जुड़े हैं, नई नई चीज़ें सीखे हैं। तो अभी भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि फिशिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और IRCTC जैसी साइट्स की भी कॉपी बन चुकी है। तो आपको सही साइट पर जाके अपने टिकट वगैरह बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि वरना आपके साथ में हो सकता है साइबर फ्रॉड, जिसकी वजह से आपका बैंक खाली हो सकता है। और यहाँ पर UPI की भी कई सारी फिशिंग साइट्स बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सही जगह पर जाके ही अपनी ऑनलाइन पेमेंट करो, क्योंकि भैया बहुत रिस्क है। तो हम इंडियंस को सीखने की जरूरत है काफी ज्यादा। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो चीज हो रही है वो आपको मालूम होगा, जो सोयूज कैप्सूल है रशिया का, वो कूलेंट लीक करता चला जा रहा था। खैर अब उसकी रिपेयरिंग तो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 क्रू मेंबर्स हैं उनको अर्थ पे वापस लाना है मार्च तक। ये एक डेट है उनके शेड्यूल की कि मतलब इस तारीख तक इनको आ जाना चाहिए अर्थ पे। तो यहाँ पर सेफ्टी इंस्पेक्शन अगर सक्सेसफुल नहीं रहते तो शायद यहाँ पर SpaceX की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक और क्रू ड्रैगन को भेजा जाएगा ताकि वो उनको निकाल सके मार्च तक। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ एक इमरजेंसी एस्केप है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू के पास में, जिसमें सिर्फ 4 या 3 बंदे ही बैठ सकते हैं, आई थिंक 4 बैठ सकते हैं। तो उसको तो चलो कर लेंगे मैनेज, लेकिन बाकी के जो 3 हैं उनको निकालने के लिए भी एक क्रू ड्रैगन लग सकता है, या फिर रशिया ही शायद अपना एक और सोयूज कैप्सूल भेजे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, क्योंकि मार्च तक इनको निकालना है वहां से। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का भी एक वक्त काफी अच्छा चल रहा था, जब लोगों के पैसे मतलब 10,000 भी लाख लाख रुपए में बदली हो रहे थे, तो वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन आज वो चीज नहीं है। तो बहुत से लोगों के साथ में ऐसा लगता है उनको कि चीटिंग हुई है। उन्होंने एक गैंग के ऊपर FIR लॉन्च करी है, जिन्होंने 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया है लोगों को ये बता के कि हम आपको 200% का रिटर्न देंगे। वो ये क्या करते थे कि अपने क्लाइंट्स को 5 स्टार होटल्स में बुलाते थे, एक बहुत बड़ा इवेंट करवा देते थे गोवा या किसी भी पॉपुलर जगह के ऊपर, और वहाँ पर समझाते थे लोगों को कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और वेकेशन का भी लालच दिया करते थे कि भैया हम आपको विदेशों में घुमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये तो बस रिवॉर्ड के तौर पे कि घुमाना तो हो गया, लेकिन आपको 200% का रिटर्न भी मिलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने अब तक 500 करोड़ की चीटिंग कर ली है और अभी गायब है। दोस्तों सैमसंग ने एक खास तरीके का फ्रिज बनाया जिसके अंदर 32 इंच की स्क्रीन भी लगा दी है, और उसके अंदर आप ऐप्स वगैरह, वीडियो वगैरह, मतलब इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, और इसी के साथ साथ ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को मोबाइल की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि टैबलेट खरीद के भी वो कहीं साइड में पड़ा रहता है, और जो चीज़ें हमें टैबलेट में देखनी चाहिए वो मोबाइल में ही देखते हैं। तो आई थिंक ये कुछ ओवरकिल नहीं हो गया फ्रिज के साथ में?
दोस्तों एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि सेकंड हैंड जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट होती थी वो मुश्किल से 25-30 हज़ार में भी मिल जाती थी, लेकिन आज के वक्त में अगर आप लेने जाओ तो शायद 1 लाख से कोई कम में नहीं देगा, क्योंकि नई बाइक ही आज आपको 1,70,000 की मिनिमम पेमेंट देकर ही मिलेगी। मतलब जाने को उससे ऊपर की भी जा सकती है, 4-4 लाख की भी आने वाली है आपको। अगर सुपर मीटियोर और 650 के बारे में भी मालूम तो वो तो 4 लाख की ही जाएगी। तो यहाँ पर 1986 का एक बिल है रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 का, जो सिर्फ 18,700 हुआ करता था। मतलब उस टाइम से लेकर अब तक इसके रेट 10 गुना बढ़ चुके हैं।